एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं विशाल साठे हूं, आपका होस्ट। आज के एपिसोड में हम धनु लग्न के कुंडली के लिए देखेंगे क्या होता है जब नवमेश सूर्य चौथे घर में आ जाता है मीन राशि में। अगर आपको यही एपिसोड इंग्लिश में देखना है तो एस्ट्रो राहु चैनल इंग्लिश में जाइए। अगर आपको जड़ी बूटियों की पहचान और उनके फ़ायदों में रुचि है तो मैं एक चैनल चलाता हूँ, हेल्थ चैनल, उससे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो कुछ गाने मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, उसके मैंने वीडियोस डाले हैं विशाल साठे एंटरटेनमेंट पे, तो उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उस पर मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य जो है वो नवमेश है और वो मीन राशि में चौथे घर में आ गया है। धनु लग्न की जो कुंडली होती है वो धनु लग्न, क्योंकि बृहस्पति उसका स्वामी होता है, तो ये जातक बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। और उसका एक कारण ये होता है कि उनको बहुत अच्छी माता पिता दोनों से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। क्योंकि यहाँ पे नौवां घर का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य क्या होता है? सूर्य एक बहुत ही, आप अगर आकाश में देखेंगे तो एकदम ब्राइट है। सूर्य एक्चुअल राजा है, वो किंग है, वो एक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है और वो एक्चुअल जीवन प्रोवाइड करता है सबको। तो सूर्य का जो नॉलेज होता है वो असली नॉलेज होता है, हार्डकोर असली नॉलेज होता है, दिव्य नॉलेज होता है। और इस तरह का ज्ञान जो है वो अपने धनु लग्न के जातक के नसीब में होता है। और सूर्य क्या होता है? सूर्य पिता होता है एस्ट्रोलॉजी में, और यहाँ पे सूर्य नवमेश भी है। किसी भी दूसरे कुंडली में आपको पिता कैसे हैं वो देखने के लिए आपको अलग से सूर्य को देखना पड़ेगा और अलग से नवमेश को देखना पड़ेगा। लेकिन इस धनु लग्न के कुंडली में ऐसा नहीं होता है, सूर्य ही दोनों होता है। सूर्य सूर्य होता है और सूर्य ही नवमेश भी होता है। और 10वें घर यहाँ पे जो है वो बुध का है, कन्या राशि का, इसलिए वहाँ से जातक ये भी सीखता है पिता से कि किस तरह से प्रैक्टिकल हुआ जाए। और वो कन्या राशि भी ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, तो पिता से भरपूर ज्ञान मिलता है धनु लग्न के जातक को। और क्योंकि चौथा घर भी जुपिटर का होता है, बृहस्पति का होता है, इसलिए माँ भी बहुत ज्ञानी होती है और माता पिता दोनों से ही बहुत सारा जातक को ज्ञान मिलता है। अब यहाँ पे नवमेश जो है वो चौथे घर में बैठा हुआ है, तो घर में बहुत ही सत्व होता है। तो घर में अगर आप ऐसे जातकों के जाएंगे तो बहुत ही अच्छे भगवानों के आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे या डेकोरेशन मिलेगा और बड़ी शांति होगी और बड़ा सात्विक माहौल होगा। ये होता है इस प्लेसमेंट से। इसके अलावा मैंने देखा है कि जब भी सूर्य चौथे घर में आता है, चाहे कोई भी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, तो माँ जो होती है वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाती है और माँ का घर में चलता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे चौथे घर में है और चौथे घर से माँ देखी जाती है। तो इस प्लेसमेंट से ये भी होता है कि माँ का घर में बहुत प्रभुत्व होता है और माँ का काफ़ी चलता है। और इसके अलावा माँ भी बड़ी सात्विक होती है, क्योंकि यहाँ पे चौथे घर में नवमेश है बैठा हुआ, तो माँ को भी ये प्रभावित करता है, माँ के पर्सनालिटी को प्रभावित करता है और माँ बड़ी ज्ञानी और सात्विक होती है। और पिता जो है वो बड़े केयरिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नवमेश जो है वो चौथे घर में आ जाता है। चौथा घर माँ का है, चौथे घर से माँ का प्रेम देखा जाता है और पिता जो होता है वो काफ़ी केयरिंग हो जाते हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य मीन राशि में है और मीन राशि का एक गुण होता है
कि मीन राशि में आप किसी भी प्लैनेट को उठा करके रख दें तो जो भी व्यक्ति को वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उसका उसकी पर्सनालिटी जो होती है, उसका स्पेशली जो शरीर का जो कलर होता है वो काफ़ी उजला होता है। ये मैंने देखा है मेरे रिसर्च में। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य मीन राशि में है चौथे घर में, तो पिता काफ़ी बार मैंने देखा है कि ऐसे में काफ़ी उजले रंग के होते हैं और बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ज़्यादा जल्दी उन्हें गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मीन राशि शांति का प्रतीक है। और माँ का स्वभाव भी ऐसा होता है और जातक का खुद का स्वभाव भी काफ़ी शांत होता है। लेकिन इस प्लेसमेंट में एक खराबी है कि सूर्य जो है चौथे घर में वो दिशाहीन हो जाता है, तो सूर्य को दिशा मिलती नहीं है। और क्योंकि सूर्य कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य चौथे घर में दिशाहीन होता है, तो ऐसे में 40 साल तक जातक को काफ़ी बार सही कार्य में दिशा मिलती नहीं है। उसको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य इंजन है, सूर्य दिशा देता है, सूर्य वो लाइट देता है, और वो लाइट एब्सेंट होता है। क्योंकि चौथे घर में अगर सूर्य है, इसका मतलब है कि जातक का रात को जन्म हुआ है। तो तकरीबन 40 साल तक ऐसे में आदमी इस चीज़ से पीड़ित होता है कि उसको वो काफ़ी सारे व्यवसाय करते रहता है, लेकिन काफ़ी बार उसको सही दिशा नहीं मिलती है। अगर 10वें घर में कोई दूसरा ग्रह स्थित ना हो तो, और सिर्फ सूर्य अगर चौथे घर में, तब ऐसा होता है। अगर 10वें घर में प्लैनेट्स हैं तो वो उसे सही दिशा देंगे। और अगर समझिए सूर्य अकेला है चौथे घर में और प्लूटो है 10वें घर में, तभी भी ये चीज़ होती है। जातक हमेशा उसको दिक्कतें परेशानी होती हैं, 40 साल तक दिशा मिलती नहीं है, सही दिशा मिलती नहीं है उसके व्यवसाय में। और प्लूटो का 10वें घर में होना ये भी दिखाता है कि काफ़ी बार जो जातक है वो बड़ा गुणी होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और अलग अलग चीज़ें कर कर के वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते रहता है, लेकिन उसे कोई एक पर्टिकुलर सही दिशा नहीं मिलती है जहाँ से बहुत सारा पैसा आए, जो उसका परमानेंट व्यवसाय बन जाए, ऐसी उसे दिशा नहीं मिलती है। और ऐसे में मैंने देखा है अगर 10वें घर में और कोई प्लैनेट नहीं है, ग्रह नहीं है, और अगर बुध जो कि 10वें घर का स्वामी है वो भी अगर चौथे घर में आकर के स्थित हो जाए, तो काफ़ी बार जातक घर से बिजनेस कर रहा होता है, ये भी मैंने देखा है। और वो या तो घर से बिजनेस करेगा या फिर उसका हो सकता है ऑफिस भी हो जो उसका खुद का उसने बनाया है, लेकिन ऑफिस में वो ऐसा एक अच्छा एनवायरनमेंट बना करके रखता है जो कि घर जैसा हो, और बड़े मज़े से वो उस ऑफिस में से घर जैसे वातावरण में रह करके अपना बिजनेस करता है, ये भी मैंने देखा है। और यहाँ इस प्लेसमेंट से मैंने ये भी देखा है कि जातक काफ़ी बार बहुत क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि जो मीन राशि है वो क्रिएटिविटी की राशि है, तो काफ़ी बार संगीत में या फिर कला में उसको काफ़ी ऐसे जातक को रुझान होता है और काफ़ी क्रिएटिव किस्म के ये जातक होते हैं। और काफ़ी बार ये खुद में गुम भी रहते हैं, क्योंकि मीन राशि गुम हो जाने की भी एक राशि है। तो ऐसे जातकों को ज़रूरी है कि वो खुद को प्रैक्टिकल बनाए और आज में जिए और बहुत ही फोकस्ड रहे, डिसिप्लिन में रहे, नहीं तो ऐसे जातक बहुत इजीली अलग अलग दिशाओं में गुम हो सकते हैं और इससे उनको व्यवसाय में बहुत हानि हो सकती है। तो अगर 10वें घर में कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह नहीं है और सूर्य अगर चौथे घर में है, तो ऐसे जातकों ने इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह उगते सूरज की पूजा करें, सूरज को जल चढ़ाएं
और उसको सूर्य मंत्र बोले, जप करे सूर्य का, या फिर सिर्फ इतना ही संस्कृत में कह दे ओम सूर्य देवाय नमः, अहम नमन करोमि, नमस्कारम स्वीकरोतु। इस तरह से कुछ सूर्य की आराधना करनी चाहिए। उससे बड़े तेज़ी से जातक को फ़ायदा होगा। और इसमें यह भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि सूर्य महादशा कब आती है। अगर सूर्य महादशा 40 के बाद आए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 40 तक इस प्लेसमेंट से सूर्य जो है वो बड़ा गुम होता है, बड़ा वीक होता है। और 40 के बाद सूर्य ऐसे जातकों के लिए उगता है, सूर्य राइज होता है 40 के बाद। तो अगर 40 के बाद सूर्य महादशा आती है तो ऐसे महादशा में काफ़ी अच्छा सूर्य फल दे सकता है। और इस प्लेसमेंट से मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यवसाय में और ये अच्छे होते जाते हैं और इनको दिशा मिलती जाती है और इनके मैनेजरियल जो स्किल्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस प्लेसमेंट से होता ये है, क्योंकि सूर्य मैनेजर भी होता है, तो काफ़ी बार ये मैनेज करने में इनकी मैनेजरियल प्रतिभा इतनी अच्छी नहीं होती है। ये अगर व्यवसाय भी करते हैं तो अपने और अगर या तो अकेले करेंगे या तो अगर ये बंदे या बंदियाँ रखते भी हैं काम के लिए तो उनसे अच्छे से काम ले नहीं पाते हैं और खुद ही काम करते जाते हैं। स्पेशली ये तब होता है जब शनि जो है वो 7वें घर में हो, तब ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे में जातक बहुत मेहनती हो जाता है और शनि जो है वो 7वें घर से 4थे घर के सूर्य को देखता है और उसके मैनेजरियल कैपेबिलिटी को नष्ट करता है और शनि जातक से खुद काम करवाता है और उसमें एक तरह का डर पैदा करता है कि अगर मैं लोगों को काम सिखाऊंगा तो शायद वो सीख करके भाग जाएंगे, या इस तरह की चीज़ें होती है और जातक खुद ही काम करते रहता है। उसका मैनेजरियल कैपेबिलिटी जो है वो शनि उस कैपेबिलिटी को सीमित कर देता है, नष्ट कर देता है, दबा देता है 40 के एज तक। और सूर्य महादशा में खास करके ऐसे जातकों ने अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना चाहिए। खास करके दिल की बीमारियों से उनको ऐसे में खतरा होता है, दिल पे ध्यान दे, स्पेशली हार्ट ब्लॉकेज पे ध्यान दे, दिल की बीमारियों पे ध्यान दे। तो इससे बचने के लिए जातक को कच्ची सब्जियां खाना चाहिए और ख़ास करके वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। ये भी खास करके मैं इनको गाइडेंस दूंगा। तो ये मेरा एनालिसिस था, सूर्य 4थे घर में मीन राशि में हो तो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।